मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं नीलेश सर, जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप कर रहे थे उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ा था, आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार 4800 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, 1/5 भाग वस्तु को 25% हानि पर बेच देता है, शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ। ये चीज ध्यान देना है कि कल मैंने आपको क्या बताया था। कल आपको बताया गया था कि उसमें जो डिजिट दिया है, चाहे वो 4800 दिया है, चाहे वो 8400 दिया है, चाहे जो भी दिया है, क्योंकि देखिए उसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचे। ये वास्तविक में रुपए नहीं पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ हो, केवल परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो डिजिट दिया है, मैंने आपको कल बताया था कि उस डिजिट को यूज करने की जरूरत नहीं, उस डिजिट को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसमें बिना 4800 यूज किए हम क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 1/5, कल आपको बताया गया था कि 1/5, 1/5 का मतलब 5 भाग में से एक भाग ले लिया गया और जो बचा भाग है वो 4 है। तो इसको देखते हैं, 1/5 भाग, तो यहां 1/5, 1/5, 1/5 का मतलब हुआ कि टोटल 5 भाग में से एक भाग ले लिया गया है। और वो कह रहा है कि 25% हानि पर बेचता है। ये प्रॉफिट पे भी बेच सकता है, लॉस पे भी बेच सकता है, लेकिन प्रश्न कर रहा है 25% हानि पर बेचता है। कितना? 5 भाग में से जो एक भाग है उसको 25% हानि पर बेचता है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, -25। अब देखिए 25 -25 में एक का गुणा करेंगे तो -25। प्रश्न में क्या कर रहा है आगे? प्रश्न में कह रहा है कि शेष वस्तु को कितने लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। कुल भाग हमारा क्या है? 5 भाग। कुल भाग हमारा क्या है? 5 भाग है, उस पर 25% का लाभ है, तो 5 गुणे 25 बराबर 125। देखिए 25% लाभ है तो +25 भी करते तो +125 आता, लेकिन अगर 125 आया है तो हम मानेंगे कि ये जो 125 है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है शेष, शेष की बात ध्यान दीजिएगा। शेष निकालना है, इसका मतलब 5 भाग टोटल था, उसमें से एक भाग लिया गया था, तो बचा भाग कितना था? 5 में से एक निकाल दीजिए, 4। बहुत आसान तरीका है। क्या होगा पता नहीं। अब यहां इसको हम मान लेते हैं x। यहां पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 125 में से 25 घटाना है, -25 घटाना है। आप अगर जल्दीबाजी के चक्कर में करेंगे तो 125 में से 25 डायरेक्ट 100 आ जाएगा, गलत होगा। तुरंत आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको 125 में से -25 घटाना है, तो वो आपका आएगा 150। ये चीजें ध्यान दीजिए, बेसिक चीजें हैं, लेकिन कभी कभी वहां एग्जाम हॉल में प्रेशर में आपसे गलती हो जाती है। तो 125 में से केवल 25 नहीं घटाना है, बल्कि -25 घटाना है। -25 घटाना है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 125 प्लस 25 बराबर 50। ये चीजें देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन गलतियां होती। तो अगर 4x बराबर 150 है, 4x बराबर 150 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर 150/4, इसको कैलकुलेट करिए 2 से, तो 75/2। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 37 सही 1/2। तो या तो ऑप्शन में 37 सही 1/2 होगा, और या तो ऑप्शन में 37.5 होगा। बात एक ही है। इसका मतलब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो आपका आंसर होगा 37 सही 1/2 या 37.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4600 रुपए में खरीदता है, वह 2/5 भाग वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच देता है, शेष वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब तक क्या कह रहा था? इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो, इतना परसेंटेज लॉस हो, लेकिन यहां पे कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट लॉस का कंडीशन क्या होता है? जब सीपी इक्वल टू एसपी। जब सीपी एसपी के इक्वल होता है, वहीं पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है।
यहां से देखा जाए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4600, ध्यान दीजिए 4600 हमको वैल्यू लेना नहीं, 4600 नहीं लेंगे, सीधा सीधा हमें यह दिख रहा है कि 2/5 भाग, 2/5 भाग का मतलब 5 भाग में से 2 भाग ले लिया गया है। 2/5 का मतलब हो गया सीधा सीधा कि अगर टोटल 5 भाग था, उस 5 भाग में से 2 भाग ले लिया गया, बचा भाग कितना होगा 3। अब देखिए प्रश्न में कर रहा है 2/5 भाग वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है। 2/5 मतलब 5 में से जो 2 भाग है उसको 15% लाभ पर बेचता है, तो गुणे 15, और 15 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 30। प्रश्न में कह रहा है शेष को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। टोटल क्या है हमारा 5 भाग, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हो गया 0, तो 5 × 0 = 0। अब यहां से प्रश्न कर रहा है शेष जैसे आप इससे पहले क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 5 में से 2 घटा देंगे तो बचा भाग होगा 3, क्या होगा x। यहां से देखिए 30 है, 0 है टोटल, जैसे यहाँ 5 में से 2 घटाए हो 3 आया, वैसे यहाँ 0 में से 30 घटाओगे, 0 में से अगर 30 घटाओगे तो वैल्यू बनेगी -30। ध्यान दीजिएगा 0 में से अगर 30 घटाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी -30। तो अगर 3x = -30 तो आपको x निकालना है, तो x बराबर -30/3। ये कैलकुलेट करेंगे तो -10। सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि शेष वस्तु को कितने % हानि पर बेचे, तो आपका उत्तर आ गया कि 10% हानि पर बेचे, तो उसे टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4750 रुपए में खरीदता है, 3/8 भाग को वस्तुओं को 16% लाभ पर बेच देता है, शेष को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। ध्यान दीजिएगा टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस हमें चाहिए। यहां से एक चीज ध्यान देना है कि अगर 4750 दिया है इसको नहीं यूज कर, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस दिया है, तो हम 4750 अगर इसमें यूज करके लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग होगा। सीधा सीधा वही तरीका 3/8, 3/8 का मतलब 8 भाग में से 3 भाग ले लिया गया है। 3/8 का मतलब होता है कि 8 भाग टोटल था, उसमें से 3 भाग ले लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना भाग बचा तो आप कहेंगे 5 भाग। प्रश्न में सीधा कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचता है, कितने भाग को 8 भाग में से जो 3 भाग है उसको 16% लाभ पर बेचता है, तो 16 × 48। फिर कह रहा है वही प्रश्न शेष को कितने % हानि पर बेचे कि टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस, कुल पर न तो लाभ हो और न तो हानि हो, न लाभ न हानि का कंडीशन मतलब 0, तो 8 में 0 का गुणा करेंगे 0। ध्यान दीजिएगा अब 8 में से 3 भाग निकाल लिया गया तो 5 भाग बचा, गुणे x। अब ध्यान दीजिए जैसे अगर आप टोटल में से यहां घटाए हैं तो यहां 0 में से 48 घटाएंगे तो वैल्यू आपकी आएगी -48। वैल्यू क्या आएगी -48। अब x निकालना है आपको, तो x = -48/5। इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए फिर से यहां पे प्रश्न में करा है 3/8 भाग वस्तुओं को 16% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 3 भाग 16%, 16 × 48। शेष को कितने % पर बेचे कि कुल पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, 8 × 0 = 0। यहां 8 में से 3 निकाल लिए 5, 5x बराबर यहां 0 में 47, तो यहां से अगर निकालेंगे तो 5 × 9 = 45, 3 5 × 36, 9.6%। यही आपका उत्तर हो गया। प्रश्न कर रहा है कितने % की हानि होगी, तो आपका उत्तर आ गया 9.6% की क्या होगी हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 30% हानि पर दूसरे को 30% हानि पर बेचा है, कुल पर कितने % की हानि होगी। ध्यान दीजिएगा पहली वस्तु को भी 30% हानि पर बेचता है और दूसरे को भी 30% हानि पर बेचता है। प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है उसे टोटल पर कितने % की हानि होगी। तो यहां से नोट करके लिख लीजिए, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, अगर दो वस्तु का सीपी समान है, दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस क्या है समान है,
पहले को x% लाभ या हानि पर, पहले को x% लाभ या हानि पर, यदि दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान है, पहले को x% लाभ या हानि पर तथा दूसरी वस्तु को y% लाभ या हानि पर, दूसरी वस्तु को y% लाभ या हानि पर बेचा जाए, हानि पर बेचा जाए। यही न कर रहा है प्रश्न कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को इतने % हानि पर, दूसरे को इतने, तो ये दो वस्तुओं का सीपी अगर इक्वल है, पहले को x% लाभ या हानि पर तथा दूसरे को भी y% लाभ या हानि पर बेचा जाए, तो टोटल पर, कुल पर आपसे चाहे प्रतिशत लाभ पूछे और चाहे प्रतिशत हानि पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट पूछे चाहे परसेंटेज लॉस पूछे, दोनों में से परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी पूछे, दोनों में से आप कहेंगे +-x +-y/2। ध्यान दीजिएगा, आपसे चाहे जो पूछे आप +-x +-y, देखिए +-x लिखने का मतलब अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस, वही सेकंड वाले पे भी अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस, तो इसीलिए +-x +-y/2। इसका देखिए हम बेसिक भी तरीका बताएंगे, लेकिन इसको आप देख लीजिए। अब यहां पे देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे, दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस अगर बराबर है, को x% लाभ पर दूसरे को y% हानि पर बेचा जाए, तो टोटल पर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो +-x +-y/2। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कर रहा है, पहले को 30% हानि पर, दूसरे को भी 30% हानि पर। अभी आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि +-x +-y, यहां पे दोनों माइनस माइनस है, तो सीधा सीधा आप करेंगे -30 -30/2, -30 -30 -60 में 2 का भाग दीजिए, आपका उत्तर आ गया -30। आपका उत्तर आ गया 5 सेकंड में, आपका उत्तर सीधा सीधा कितना परसेंट की हानि होगी, 30% की। इसको देखिए हम बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर इसको समझना है तो हम बेसिक तरीके से इसको भी समझा दें आपको। प्रश्न में कह रहा है दोनों का कास्ट प्राइस इक्वल है, दोनों का कास्ट प्राइस इक्वल है, तो आप सीधा सीधा यहां पे कास्ट प्राइस दोनों का इक्वल है, तो पहले का भी कास्ट प्राइस 100 और दूसरे का भी कास्ट प्राइस 100। ये मैंने क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का कास्ट प्राइस बराबर है, पहले वस्तु को 30% हानि पर बेचा, 30% हानि पर बेचने का मतलब 100 का खरीदा होगा 70 में बेचेगा। ये दूसरा तरीका है, दूसरे को भी 30% हानि पर बेचा तो 100 में खरीदा, तो कितने में बेचा, 70 में। दोनों का कास्ट प्राइस मिलाकर कितना हो गया, 200, और दोनों का अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 140 हुआ, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 140। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 140 वो कास्ट प्राइस से क्या है, कम है, और अगर कम है तो क्या है, हानि होगा। अब कितने प्रतिशत का हानि होगा, अब इसको आप निकाल लीजिए, अब इसको निकाल लीजिए, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस 140 200 का अंतर 60 और गुणे 100 बटा सीपी, सीपी निकालना, सीपी कितना है, 200। यहां इसको भी कैलकुलेट किए तो आपका उत्तर कितना आया, 30% आया। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में आप फार्मूला भूल गए, अगर एग्जाम में फार्मूला आप भूल गए, अगर आप बेसिक तरीका जान रहे हैं तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान है, एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए, तो टोटल पर प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ध्यान दीजिए, ये ध्यान देना है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो पहले को 20% लाभ पर बेचा तो +20, दूसरे को 20% हानि पर बेचा -20/2। तो ध्यान दीजिए यहां पे +20 -20 में घटाइए, 0 0/2, 0/2 का मतलब 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 आया आपका उत्तर, 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट
नो लॉस। इसका मतलब न तो उसे लाभ हुआ और न तो उसे हानि। वैसे अगर आप कहें कि हम मान लीजिए फार्मूला वहां एग्जाम में भूल गया, तो आप सीधा सीधा बेसिक से आ जाइए। आप आइएगा कि सीपी यहां लिखिए, यहां एसपी लिखिए। पहले वस्तु का कास्ट प्राइस है 100 रुपए, 100 रुपए लिख दीजिए। प्रश्न कर रहा है 20% लाभ 120। दूसरे का भी कास्ट प्राइस बराबर है 100 ही मान लीजिए, और इसको 20% हानि पर बेच रहा है तो 80। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का कास्ट प्राइस 200 और दोनों का सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया 200। अगर हम कोई दो वस्तु 200 में खरीदे और 200 में बेचे, अगर दो वस्तुओं को अगर हम 200 रुपए में खरीदे और 200 रुपए में बेचे, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा। तो उत्तर आपका यहां से भी वही आया, नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपके ऊपर है, आप जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस बना लें, चाहे बेसिक से कर लें और चाहे तो ऐसे कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा देखने से, देखिए दो वस्तुओं को 1,000 रुपए में खरीदा गया। प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपने सीधा सीधा देख लिया, ये भी वही प्रश्न है, केवल प्रश्न क्वेश्चन अलग टाइप का है दिख रहा है, लेकिन है वही। 1,000 रुपए में खरीदा गया, 1,000 रुपए में खरीदने का मतलब दोनों का क्या है, सीपी इक्वल है। प्रश्न में कह रहा है कि एक को 30% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। बताइए पूरे व्यापार में उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। सीधा सीधा हम लाते हैं, पहले को 30% लाभ पर भी, यहाँ 1,000 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कहेंगे पहले को 30% लाभ पर तो +30, दूसरे को 10% हानि पर -10 बटा 2। आपको क्या बताया गया है, +x + -y/2। तो 30 में 10 घटाइए 20, 20 में 2 का भाग दीजिए 10। आपका उत्तर आ गया 10% का लाभ। आप कहेंगे कैसे पता चला कि लाभ ही है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, अगर वैल्यू निगेटिव है तो लॉस। यहां क्या आ रहा है, +30 में से 10 घटाओगे तो +20 आएगा। +20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10% प्लस में आएगी। तो उत्तर आपका होगा 10% का लाभ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो प्रश्न में कह रहा है कि दोनों को लाभ पर बेच रहा है, एक को 20 पे दूसरे को 10 पर, आपसे टोटली लाभ पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा उसको करेंगे +20 और +10। पहले को 20% लाभ पर बेचा है तो +20, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा है तो +10/2। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट करिए, तो 20 और 10, 20 और 10 दोनों को जोड़ लेंगे, 30, 30 में 2 का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर होगा 15% का लाभ। 15% का लाभ, यही आपका उत्तर हो गया 15% का लाभ। पहले को 20% लाभ पर दूसरे को 10% लाभ पर बेचा गया। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आपका उत्तर होगा 15% का लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। दो वस्तुओं को 259 रुपए में खरीदा जाता है। पहले को 30% लाभ पर दूसरे को 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछा है, तो सीधा सीधा आप वही तरीका देखिए, 259 लिख दिया लेकिन क्वेश्चन बदला नहीं है। 259 भले लिखा है लेकिन इतना आपको क्लियर है कि दोनों का कास्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। आप सीधा कहोगे पहले को 30% लाभ पर बेचा है तो +30, दूसरे को 30% लाभ पर बेचा है +30, दोनों में 2 का, दोनों जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर होगा 30%। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्रॉफिट। आपका उत्तर होगा 30% का लाभ। 30% का लाभ। अब अगर यही 259 में उलझे रह गए कि हम 259 से लगाएंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, टोटल पर कितने परसेंट की हानि हुई? ध्यान दीजिएगा, वही है क्वेश्चन। दोनों का कास्ट प्राइस इक्वल है, दोनों का क्या है, कास्ट प्राइस इक्वल है, पहले को 20% हानि पर, पहले को 20% हानि का मतलब -20, पहले को 20% हानि का मतलब क्या हो गया, -20। प्रश्न में कह रहा है दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे को 10% हानि पर बेचने का मतलब -10/2। एक चीज ध्यान दीजिए, -20 -10 दोनों जुड़ेगा, -30, -30 में 2 का भाग देंगे, -15। यही उत्तर आपका आ गया। देखिए वैल्यू क्या आ गई, माइनस, वैल्यू अगर माइनस आ गई तो आपका उत्तर होगा 15% की हानि। उत्तर कितना होगा, 15% की हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का कास्ट प्राइस 555 है, पहले को 35% हानि पर बेचता है, दूसरे को 35% हानि पर बेचा है, पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ? देखिए 555 दिया हो, 5,09,095 दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कास्ट प्राइस इक्वल मिल गया, अगर कास्ट प्राइस इक्वल मिल गया तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, पहले को 35% हानि पर तो -35, दूसरे को 35% हानि पर -35/2, -35 -35 70, भाग देंगे 2 का -35, -35 का मतलब हुआ 35% की हानि, 35% की क्या हो गई हानि, यही उत्तर, 35% की हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 3 गुना है। ध्यान दीजिए, अभी विक्रय पे आप क्वेश्चन पर कर चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न में कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसके कास्ट प्राइस का 3 गुना है, कास्ट प्राइस का 3 गुना है। इसका मतलब है अगर सीपी 100 है, सीपी कितना है, 100 है, तो विक्रय का मूल्य का 3 गुना है क्या, विक्रय मूल्य, तो एसपी कितना होगा, 300 होगा, एसपी 300 होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो कितना लाभ हुआ, तो सीधा सीधा आपका 300 में से 200 घटा दीजिए, 200% का लाभ भी हो जाएगा। इसीलिए तो हम 100 लेते हैं कि 100 से डायरेक्ट निकाल लिए, इसको निकालना भी है तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 में से 100 घटाइए 200 और गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, 100 से कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 200% का लाभ। लेकिन डायरेक्ट हम 100 इसीलिए मानते हैं, अगर 120 में बढ़ा है तो 20% लाभ हुआ है। तो अगर कास्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 3 गुना है 300, 300 में से 100 घटा दीजिए, यही 200% का क्या होगा, 200 रुपए, और 200% का आपका क्या हो गया, लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, 3/4 का मतलब 3/4। अगर सीपी को हम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस का, ध्यान दीजिए, उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य का 3/4 होने का मतलब 100 का 3/4, 3/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 25, 25 में 3 का गुणा करिए 75। अगर 100 रुपए में खरीद कर हम 75 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, 25% का हमें क्या हो रहा है, हानि। ये उत्तर 25% की क्या हो रही है, हानि। वैसे भी निकालेंगे 25 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, इसीलिए हम 100 मानते हैं, जितना रुपए उतना परसेंटेज के रूप में आ गया, इसीलिए 100 माना गया है। चलिए आगे। एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, अब तक क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य का ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए क्रय का कह सकता है, क्रय का अगर कहता 25% लाभ पर बेचता है तो डायरेक्ट आपका उत्तर ही हो जाता 25%। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हम सदैव किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा है, क्रय मूल्य के 25% लाभ पर नहीं बेचा है। तो प्रश्न में कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप मान लीजिए विक्रय मूल्य का पूछा है तो विक्रय मूल्य को ही आप मान लीजिए 100, आप मान लीजिए एसपी हमारा 100,
एसपी कितना है? 100 है। क्यों एसपी को ही 100 माना गया? इसलिए प्रश्न में कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस हमारा 100 है तो जो लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिए 25%, लाभ 25% हो रहा है, तो 100 का 25% 25, 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25। लेकिन अगर हमें लाभ, वास्तविक लाभ और हानि की गणना हम किस में करते हैं? कास्ट प्राइस पे करते हैं। अब हमें कास्ट प्राइस निकालना है। कास्ट प्राइस, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ हो रहा है उस कंडीशन में हमारा सीपी क्या होगा? एसपी से कम होगा। तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75। यही बन गया हमारा फिगर। अब हमें पता है कि उसका वास्तविक जो लाभ होगा वो होगा, लाभ कितना है? 25 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि वास्तविक लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं? भले वो विक्रय मूल्य पे कर रहा था, लेकिन वास्तविक जो लाभ और हानि की गणना होगी वो कास्ट प्राइस पे होगी। कास्ट प्राइस कितना मिला? 75। 25 3, 100 में 3 का भाग, 33 से 1/3% का लाभ। ये उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। ये सब ध्यान देना है प्रश्न में कि क्रय मूल्य कहा है कि विक्रय मूल्य कह रहा है। अगर प्रश्न में कहता है कि दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य के 25% हानि पर, तब तो वही उत्तर हो जाता 25%, क्योंकि वास्तविक लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% हानि पर। चीजें ध्यान देना, इसलिए अंडरलाइन करा दे रहे हैं। विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। अगर विक्रय मूल्य की बात करेगा, आप विक्रय को ही मान लीजिए कितना? 100 रुपये। अब हानि हो रही है, ध्यान दीजिए, हानि हो रही है कितना? विक्रय मूल्य के 25%, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25। हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर हानि होगी उस कंडीशन में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी एसपी से क्या होगा? बड़ा होगा। तो सीपी हमारा बनेगा, सीपी बनेगा 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125। अब यहां से ध्यान दीजिए, परसेंटेज लास बराबर, लास कितना है? 25 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस 125। 25 5, 100 में 5 का भाग दे दीजिए, 20%। ये आपका उत्तर। तो कृष्ण चाहे देखिए आप, विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचा है, विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य से तुलना करेगा तो हम क्रय को मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, कह रहा है रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि महेश अपने लाभ की, देखिए एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय पे करता है, जबकि महेश अपने लाभ की गणना क्रय पे करते हैं। वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपए है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों को 25-25% का लाभ हो। तो प्रश्न में कह रहा है कि उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। उनका विक्रय मूल्य क्या था? दोनों गणना अलग अलग करते हैं। रमेश गणना विक्रय पे करता है, जबकि महेश अपने लाभ की गणना किस पे करता है? क्रय मूल्य पर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लिखिए रमेश और यहां पे रखिए महेश। प्रश्न में एक चीज तो क्लियर किया है कि उनके लाभों का अंतर 100 है और विक्रय मूल्य समान है, और दोनों को 25% का लाभ हो रहा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब मान लेते हैं कि रमेश का भी एसपी 100 रुपए है और महेश का भी एसपी 100 रुपए है। ध्यान दीजिए, एक चीज क्लियर हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए हमने दोनों का विक्रय मूल्य क्या 100 से नहीं मानेंगे, सीधा सीधा हम 100 मान लेंगे। 100 मानने में हमें सुविधा होती है, कैंसिल हो जाता है आसानी से। एक चीज और क्लियर किया है कि दोनों को 25% का ही लाभ हो रहा है। रमेश को भी उतने परसेंट, भले गणना अलग अलग कर रहे हैं, रमेश विक्रय पे गणना कर रहा है, महेश क्रय पे कर रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है, दोनों को 25-25% का लाभ हो रहा है। दोनों का प्रतिशत लाभ, इसको भी लाभ परसेंटेज कितना हो रहा है? 25%। अब इसको भी लाभ परसेंट हो रहा है 25%। लेकिन ध्यान दीजिए, 25% का लाभ भले हो रहा है, लेकिन एक क्रय पे और ये विक्रय पे। अगर विक्रय, ध्यान दीजिए, लाभ कितने का होगा? अगर ये रमेश जो है एसपी पे ही गणना कर रहा है, तो 100 का 25% 25 रुपए, डायरेक्ट उत्तर आ गया। 100 का 25%। क्यों?
क्योंकि एसपी के 25%, प्रश्न ध्यान दीजिए, जबकि रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय पे कर रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 रुपए। लेकिन महेश ऐसा नहीं, महेश में ऐसा नहीं करेंगे 100 का 25%, 25 क्यों? क्योंकि ये गणना विक्रय पे कर ही नहीं रहा है, किस पे कर रहा है, क्रय पे कर रहा है। तो मान लीजिए कि जो महेश का सीपी है वो, और इस पे 25% का लाभ, ध्यान दीजिए, इस पे 25% का लाभ 125 बटा 100, तब जाके उसको कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में, 100 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? क्यों? सीपी पे ये गणना कर रहा है, किस पे गणना कर रहा है, कास्ट प्राइस पे गणना कर रहा है। तो यहां से 25 5 और 25 4, 5 20, 20 चौक 80, इसका मतलब आ गया 80। इसका अगर कास्ट, ध्यान दीजिए, इसका अगर कास्ट प्राइस आ गया 80 और सेलिंग प्राइस 100, तो लाभ कितने का होगा, 20 रुपए का। लाभ कितने का होगा, 20 रुपए का। यहां से लाभ कितने का हो रहा था, 25 रुपए का। रमेश से 25 रुपए का और महेश से 20 रुपए का। दोनों के लाभों में अंतर कितना है, 5 रुपए का। तो लिखिएगा 5 रुपए का अंतर है। तब जब दोनों का एसपी कितना हमने माना है, 100, 5 रुपए का अंतर है जब एसपी को हमने कितना माना है, 100। लेकिन प्रश्न में कह रहा है दोनों में हमने अपने तरफ से माना है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है दोनों में कितने का अंतर है, 100 रुपए का अंतर है। जब 5 पे एसपी 100 है तो 100 रुपए के अंतर पर एसपी कितना होगा, तो 100 बटा 5 गुणे 100। 5 से कैंसिल करिए 20, 20 में 100 का गुणा 2000। यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर होगा। उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 2000। एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, क्योंकि एक गणना कास्ट पे कर रहा है, दूसरा गणना विक्रय पे कर रहा है, दोनों में अंतर इतने का है। आपसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है इसको, लेकिन बहुत आसान है। केवल आप समझिए, रमेश का एसपी 100 मान लीजिए, महेश का एसपी 100 मान लीजिए, दोनों को 25-25% का लाभ हो रहा है। मैं नहीं, प्रश्न कह रहा है तो इसका 100 का 25%, 25 क्यों निकालें, क्योंकि ये विक्रय पे गणना ही कर रहा है। महेश का क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि महेश गणना किस पे कर रहा था, कास्ट प्राइस पे। तो इसका हम कास्ट प्राइस मान लिए, 25% लाभ 125 बटा 100, 100। तो सीपी बराबर हो गया 80। अगर हम 80 में खरीदे हैं, 100 में बेचे हैं, तो कितने का लाभ होगा, 20। दोनों के लाभों में अंतर कितना है, 25 और 20 में 5 रुपए का अंतर है। तब जब हमारा एसपी कितना है, 100, और अगर 100 रुपए का अंतर होगा तो कितना होगा, एसपी 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में करा किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दिया जाए, यहां पे नोट करके लिख लीजिए। यदि x वस्तु को बेचने से, यदि x वस्तु को बेचने से x वस्तु को बेचने से होने वाले, x वस्तु को बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो, तो सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 50, 25 प्लस एक्स माइनस 50। एक्स वस्तु को बेचने से, एक्स हमारा क्या है, जहां एक्स एसपी है, जहां एक्स एसपी है, तो चाहे तो हम इस तरीके से कर दें। हम अभी अब आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिए कि अगर एक्स वस्तुओं को बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का अगर संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 50। यहां से ध्यान दीजिए, सीपी बराबर, इसी पे डायरेक्ट रख दीजिए,
10 अंडर रूट, सीपी बराबर, ध्यान दीजिए, सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स। 25 की जगह यहां क्या रख देंगे, 144 रख देंगे। क्यों? क्योंकि 144 में बिक रहा है। 144 प्लस 25 प्लस 144, ध्यान दीजिएगा। सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस 144 माइनस 50। अब यहां से ध्यान दीजिए, 144 25 जोड़ लीजिए 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 में 10 का गुणा करिए 130, 130 में 50 घटा दीजिए 80। आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया सीपी बराबर 80। तो एक तरीका तो यही है कि आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर x वस्तुओं का बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का अगर संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 50। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। यहां पे आप नोट कर लीजिए, सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 50। यहाँ एक्स क्या है, एक्स उस सेलिंग प्राइस है, वही इसको डायरेक्ट यहां से पुट अप कर दिया 10 25 प्लस 144, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है 144। चलिए दूसरे तरीके से इसको हम देखें। दूसरा तरीका है कि सीधा सीधा, ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा अगर आपका प्रश्न है तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, हम ऑप्शनल रूल से लगा लेंगे, एकदम कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां से देखिए उसका क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का ही ऑप्शन दिया होगा। जैसे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दिया है 50, दूसरा ऑप्शन दिया है 60, तीसरा ऑप्शन दिया है 80, चौथा ऑप्शन दिया है 70। यही चारों ऑप्शन है, आपको पता है कि चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। सीधा सीधा प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु को जितने में बेच रहे हैं उतने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो अगर सीपी 50 है तो 50% का लाभ। हम देखें पहला ऑप्शन हमारा सही है कि गलत, तो 50 अगर सीपी है तो 50% का लाभ होगा, तो 150 बटा 100, 15 पचे 75 नहीं होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि 144 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, 60, ध्यान दीजिए सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे, 60 अगर सीपी है तो 60% का लाभ हुआ होगा, तो 60 गुड़े 160 बटा 100, जितना सीपी है, प्रश्न क्या कर रहा है, जितना सीपी है उतने ही परसेंट का लाभ होना चाहिए। अगर 60 सीपी है तो 60% का लाभ। इसको कैलकुलेट किए, 16 छक्का 96, कितना आना चाहिए 144, नहीं सही, गलत है, 60 भी। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, हो सकता है पहले में ही मिल गया होता, लेकिन हम जान के तीसरे पर रखे हैं। यहां पे अगर 80 है कास्ट प्राइस, अगर 80% का लाभ होगा तो 180 बटा 100, कैलकुलेट करिए, 0 0 से कैंसिल हुआ, 18 144 मिल गया, टिक कर दीजिए, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, 80। तो सबसे बेहतर तरीका है, इसको बोलते हैं ऑप्शनल रूल, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे क्वेश्चन में कौन सा उत्तर हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न कर रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से हुई हानि का संख्यात्मक मान अगर कास्ट प्राइस के इक्वल है तो वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है। इसमें भी आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, दोनों तरीका आप देख लीजिए, यहां से नोट करके, यदि x वस्तु को यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से होने वाले, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से होने वाले हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है तो सीपी बराबर प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स,
+50। हमेशा याद रखिएगा हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर आएगा। हानि वाले प्रश्न में कितना उत्तर आएगा? 2। 10√25 - x + 50। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप सीधा सीधा उठाकर रख दीजिए। अगर प्लस वैल्यू रखते हैं तो +10 √25। अब यहां x की जगह कितना है? 21 +50। यहां से 25 में से 21 घटा देंगे, 4, 4 का वर्गमूल 2, 10 में 2 का गुणा 20, और 20 में 50 जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 70। अगर इसी तरीके से हम यहां माइनस वैल्यू लेंगे तो -10, यहां 10 दूनी 20, 50 में से 10 गए 30, तो आपका उत्तर होगा 30। लेकिन अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत आसान। ये तो आपका ये तरीका हो गया कि सीधा सीधा CP बराबर ±10 √25 - x + 50, इसको हम लगा देंगे। दूसरा तरीका है कि हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन से आ जाएंगे। देखिए इसको, यहां पे मान लीजिए कि ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 70, तीसरा ऑप्शन 80, चौथा ऑप्शन 90। प्रश्न में सीधा सीधा चारों में से कोई ना कोई उत्तर सही होगा। हम पहला चेक करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जितना कास्ट प्राइस है, देखिए क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो ऑप्शन भी किसका देगा? क्रय मूल्य। अगर 60 ही क्रय मूल्य है, उतने ही % की हानि हुई है, तो अगर हम पहला देखें 60, अगर 60% की हानि हुई है तो 60% हानि का मतलब 100 में से 60 घटाएंगे, 40/100, 6 चौक 24, कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। अगर 70 कास्ट प्राइस है, अगर 70% की हानि हुई है, 70% हानि का मतलब 100 में से 70 घटा देंगे, 30, 30/100 कैलकुलेट करने पर कितना आ गया? 21 आपका मैच कर रहा है। सीधा सीधा बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। सीधा सीधा आप कह देंगे कि ये आपका 70। इसी तरीके से अगर दूसरा जो हानि वाला उत्तर आता है वो भी ऑप्शन रखे थे, या तो 70 ऑप्शन में रहेगा या तो 30 ऑप्शन। एक ही ऑप्शन में 70 और 30 दोनों नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए है। एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। उसे टोटल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ और कुल कितने % का? दो प्रश्न पूछ रहा है, कितने % का हुआ और कितने रुपए का हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 960 है। एक चीज ध्यान देना है कि दोनों का विक्रय मूल्य 960 दिया है, दोनों का दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है, पहले और दूसरे का। दोनों का देखिए, दोनों का CP हो गया और SP। 960 दिया गया है, दोनों का 960 दिया गया है। 960 और 960। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है। दोनों का विक्रय मूल्य 960 है, पहले का भी विक्रय मूल्य 960 है और दूसरे का भी विक्रय मूल्य 960। 960 और 960। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच जाता है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का मतलब अगर 100% का था तो उसको 120% में बेचा गया, और 120% में बेचा गया, तब इसकी वैल्यू 960 है। तो इसका देख लीजिए, 0 0 से कैंसिल करिए, 12 8 96। इसका मतलब ये बनेगा 800। पहले का जो है कास्ट प्राइस कितना है? 800। फिर प्रश्न में कह रहा है दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। 20% हानि पर बेचने का मतलब अगर 100 की चीज है तो उसको 80 में बेचेंगे, और दूसरे को कितने में? 0 0 से काट दीजिए, 8 का 12 गुना है, ये हो जाएगा 1200। अगर हम देखें तो दोनों का कास्ट प्राइस अगर जोड़ लें तो 12 और 800 जोड़ लीजिए 2000, और दोनों का सेलिंग प्राइस अगर जोड़ लें तो 960 960, 0
छह छह 12 2 9 9 18 1920। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि अगर दोनों का कास्ट प्राइस 2000 और दोनों का सेलिंग प्राइस 1920 रुपए है तो घाटा हो रहा है। कितने रुपए का प्रश्न में पूछ रहा, कितने रुपए का, तो यहां से निकाल लीजिए सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, तो 2000 में से आप 1920 घटा दीजिए, आपका उत्तर होगा 80 रुपए। अगर पूछा होता कितने रुपए की हानि हुई तो आपका सीधा सीधा आंसर यही हो जाता 80 रुपए। परसेंटेज में पूछ रहा है परसेंटेज हानि कितने की होगी, तो 80 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस दोनों का मिलाकर कितना है, 2000 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया 4% की, 4% की हानि। तो आपसे अगर रुपए में पूछ रहा है तो 80 और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 4%। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहां से ये भी 960 का बिक रहा है, एक भी 960 का। पहले को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 100 का अगर है तो 120% वैल्यू, 120% की वैल्यू 960 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 800। दूसरे में कह रहा है उसी को 20% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 80% की वैल्यू 960 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1200। दोनों को जोड़ा गया 2000, दोनों का जोड़ा गया विक्रय मूल्य 1920। अगर 1920 में बेचा गया और 2000 में खरीदा गया, सीपी क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो सीपी में से एसपी घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट 80 रुपए का घाटा हो गया। परसेंटेज वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4%। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1080 है। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। एक चीज कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य 1080 है, 1080 है, इसका भी, पहले का भी और दूसरे का भी 1080 और 1080, 1080। एक चीज क्लियर है कि दोनों जो बिका है, एक चीज क्लियर है कि दोनों जो बिका है 1080 में बिका है। अब दोनों का कास्ट प्राइस केवल हमें मिल जाए, दोनों का कास्ट प्राइस हमें मिल जाए, दोनों का सेलिंग प्राइस प्रश्न में दिया था, दोनों में से प्रत्येक का, दोनों का मिलाकर नहीं, ध्यान दीजिए, प्रत्येक का मतलब होता है एक का, तो 1080 में 1080 में बेचा है। एक वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचने का मतलब अगर 100% में खरीदा रहा होगा तो 120% में बेचा गया होगा, तभी जो है, तो इससे वैल्यू चेक कर लीजिए, 0 0 से काट दीजिए, 12 9, इसका मतलब 9 में 100 का गुणा करिए 900, इसका मतलब पहली वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है, 900। कैसे इसको निकालते हैं, 120 की वैल्यू 1080 है तो ये 0 0 से कटिए, किसका कितना गुना है, 12 9 100, तो 100 का 9 गुना होगा 900। दूसरे तरीके से हम देखते हैं, दूसरे को प्रश्न में कह रहा है कि 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब अगर 100 में खरीदा रहा होगा तो 90 में बेचा गया हो, दूसरी वैल्यू 90 के बराबर है, 0 0 से कट गया, 9 12, 12 गुना है, ये हो जाएगा 1200। ये हो गया। अब यहां से दोनों को जोड़ा गया, यहां से अगर दोनों को जोड़ा गया तो ध्यान दीजिएगा 1200 और 900 जोड़ लीजिए, 1200 900 2100, और यहां से दोनों को जोड़ा गया 1080 1080 0 0 8 8 16 6 1 2160। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर दोनों मिलाकर दोनों मिलाकर 2100 में खरीदा गया, 2160 में बेचा गया, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2160 में से 2100 घटा दीजिए, 60 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। प्रश्न पूछता कितने रुपए का, तो आपका उत्तर होता 60 रुपए। लेकिन आपसे पूछ रहा है अगर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। हमेशा लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे, तो 2100 कैलकुलेट कर लीजिए, 3 20 और 3 7, 2 सही 6/7% का लाभ, ये उत्तर हो, 2 सही 6/7% का लाभ। ये सब एग्जाम में सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, वही क्लास लेक्चर में डाला गया है। ये आपका क्लास लेक्चर हो रहा है टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न में करा है दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 880 है। एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 880 है। अब तक क्या पढ़ रहे थे, विक्रय मूल्य, अब क्या कर रहा है, क्रय मूल्य 880 है। एक को 10% लाभ पर, केवल अगर लाभ परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकालना होता, तभी मैंने आपको क्या बताया था, जितने वस्तु दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले को 10% लाभ पर बेचा गया तो आप सीधा सीधा कहते +10, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया तो आप कहते -20। बटा 2। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन एक बार पहले हम इसको बेसिक तरीका से देख लें, बेसिक तरीका देख लें। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे सीपी, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का सीपी बराबर 880 है। पहले का भी सीपी 880 है और दूसरे का भी सीपी कितना है, 880। अब हम दोनों का एसपी किसी तरीके से निकाल लें। पहले वस्तु को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 880 गुणे 110 बटा 100। 11 अट्ठे 88, 8 8 11 अट्ठे 88, 2 90 6 96, 968। प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचने का मतलब 880 गुणे 20% हानि, 80 बटा 100। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 64 4, 8 64 6 70, 704। यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का क्रय मूल्य निकाला जाए तो 0 8 8 16 6 1 1760। दोनों का क्रय मूल्य 0 0 8 8 16 6 8 8 16 1 17। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दें, 8 4 12 6 1 7 9 7 16। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है कि 8 4 12 2 6 1 7 9 7 16। 1672 में दोनों को बेचा गया और 1760 में दोनों को क्या किया गया था, खरीदा गया था। इसका मतलब हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि निकालना है, आप निकाल लीजिए। 1760 में से 10 में से 2 गए 8, 15 में 60 गए 8, तो 88 रुपए का हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ, 88 रुपए का। अगर परसेंटेज हानि निकालना है तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1760। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 88। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 और 10 में 2 का भाग दीजिए 5। यही आपका उत्तर हो गया, 5% की। आपका उत्तर क्या हो गया, 5% की। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। कास्ट प्राइस 880 है, 10% लाभ पर 968 में बेचा। दूसरे का भी क्रय मूल्य 880 है, इसको 20% हानि पर बेचा गया, 704 में बेचा गया। दोनों का कास्ट प्राइस 1760, दोनों का सेलिंग प्राइस 1672। इसे घाटा हुआ कितने रुपए का, 88। परसेंटेज वैल्यू निकाल लिए तो आपका उत्तर आ गया, परसेंटेज लास गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, तो आपका उत्तर हो गया 5%। इसको देखिए दूसरे तरीके से अगर हम करें, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा पहले को 20% लाभ पर बेचा गया। ध्यान दीजिए, पहले को अगर 20% लाभ पर बेचा गया और पहले को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% हानि पर, तो +10 -20 बटा 2। जितनी वस्तु रहे उतने से भाग दीजिए। प्लस माइनस अभी बताया गया कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, पहली वस्तु को X% लाभ या हानि पर, दूसरी को Y% लाभ या हानि पर बेचा जाए, तो टोटल पर परसेंटेज लाभ हानि क्या होगा, +-X +-Y बटा 2। तो यहां से पहले को 10% लाभ हुआ है तो +10, दूसरे को 20% हानि, -20 बटा 2। माइनस में से 10 घटाएंगे तो -10 बटा 2। इसको कैलकुलेट किए, डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया 5 - 5। आपका उत्तर हो गया 5% की हानि। वो सब निकालने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट हम निकाल दिए, डायरेक्ट हमने उत्तर निकाल लिया। यही आपका,
इससे पहले जो हम 880 रख के निकाले थे तो भी उत्तर कितना आया था 5%, यहां भी उत्तर कितना आ गया 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहले को क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले को 10% हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। आते हैं, देखिए भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। आदमी दो वस्तु को 1710 रुपए में बेचता है। क्लियर है कि दो वस्तु मिलाकर 1710 में बेच रहा है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहां पे सीपी, यहां पे एसपी। यहां पे सीपी, यहां पे एसपी। एक आदमी दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लें 100 रुपए है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा हम 100 ही मानेंगे। प्रश्न में कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य जो है वही दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्रश्न कह रहा है वैसे आप करते जाइए। यदि पहले को 10% हानि पर बेच दिया गया, ये क्लियर हो गया कि पहले को 10% हानि पर बिका, इसका मतलब ये 90। अब आते हैं दूसरी वस्तु के। प्रश्न कह रहा है कि जो पहले का क्रय मूल्य है वही दूसरे का विक्रय मूल्य है। दूसरे का विक्रय मूल्य भी 100 रुपए होगा। क्यों? ध्यान दीजिए, कहां से हमने 100 रखा। प्रश्न कह रहा है कि पहले का जो कास्ट प्राइस है वही दूसरे का विक्रय मूल्य है। अगर पहले का कास्ट प्राइस 100 है तो दूसरे का जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना होगा? 100। अब प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले को 10% हानि पर, यहां तो बेच दिए हम 90 पे। प्रश्न में कह रहा है दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब 25% लाभ पे 100 में बिका है। 25% लाभ में 100 का बिका है। इसका मतलब है कि अगर 125% बराबर 100 है तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100/125 गुणे 100, 25 5 25 4, 5 20 20 चौका 80। इसका मतलब ये 80 का था, तभी तो 25% लाभ पर भी क्या। इस दोनों का जोड़ दीजिए 180 कास्ट प्राइस और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 190 सेलिंग प्राइस। इन दोनों का सेलिंग प्राइस 190 और कास्ट प्राइस कितना है? 180। कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। 10 रुपए का लाभ हुआ। प्रश्न में कह रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? तब जब दोनों को 1710 में बेचेगा। तो हमारे हिसाब से दोनों कितने में बिका? 190। हमारे हिसाब से दोनों, हमने चूंकि माना है, हमारे हिसाब से दोनों जो बिका है 190 में बिका है। तो 190 पर अगर 10 रुपए का लाभ है, 190 रुपए अगर दोनों का एसपी है, 190 रुपए दोनों का एसपी है तो 10 रुपए का लाभ है। कितने का लाभ है? 10 रुपए का। कहां से आया? दोनों निकालकर 190 में से 180 घटाया गया। तो अगर 1710 होता तो कितने रुपए का लाभ होता? इसका देखिए 0 0 से काट दीजिए, 19 9 9 गुना है तो 10 का 9 गुना 90 रुपए। यही उत्तर हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे अगर यक्स वक्स रख के लगाएंगे तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, जो किताबों में सॉल्व करके लगाया गया है। आपको यक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप 100 मान के आप निकाल लेंगे। अगर प्रश्न ध्यान दीजिए, एसएससी सीजीएल का जब मेंस के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन यक्स मान के आपको किताबों में सॉल्व करके दिखाया गया होगा। आप सीधा सीधा इसको सीपी को 100 मानिए, 10% हानि पर बेचा तो 90 में बेचा। प्रश्न में कह रहा है कि जो पहले का क्रय है वही का दूसरे का विक्रय है। पहले को अगर हम क्रय 100 माने थे, दूसरे का विक्रय भी 100 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। जब 25% लाभ पे 100 में बिका है तो क्रय कितना होगा? 80। दोनों मिलाकर कितने में खरीदा गया? 180। बेचा गया कितना? 190। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10। 10 का प्रॉफिट तब हुआ जब 190 दोनों में बेचे तब, लेकिन वास्तव में कितने में बिका था? 1710। तो अगर 190 10 के बराबर है तो 1710। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर 190
अगर 190 10 रुपए के बराबर है तो 1710 कितने रुपए के बराबर होगा? तो यहां से ध्यान दीजिए 10 बटा 190 गुणे 1710, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 19 9 171, 9 में 10 का गुणा करिए 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले को 15% हानि पर, दूसरे को 25%। आपको देखने से पढ़ने से लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, वैसे भी इसको मानिए, इसको सीपी मानिए, इसको एसपी मानिए, अपने मन से मानिए, 100 अक्स नहीं, सीधा सीधा हम कहेंगे 100 है। प्रश्न में कर रहा है 15% हानि पर बेचा, सीधा सीधा 85। प्रश्न में कर रहा है कि जो पहले का क्रय मूल्य है वही दूसरे का विक्रय मूल्य है। ध्यान दीजिए, अगर 100 है तो 100। प्रश्न में कर रहा है दूसरे को 25% लाभ, अगर 25% लाभ पे 100 में बिका है तो इसका कितना हो गया? 80। दोनों का क्रय कितना हो गया? 180। दोनों का विक्रय कितना हो गया? 185। हमारे हिसाब से जो हमने माना है कितने रुपए का लाभ हुआ? अगर 180 में खरीदे हैं और 185 में बेचे हैं, इसका मतलब 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 5। तब जब दोनों का एसपी था, दोनों का जब एसपी कितना था? दोनों का एसपी 185 था, तब कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का। और वास्तव में दोनों का एसपी है कितना? 1850। अगर 185 पे 5 रुपए का लाभ, तो 185 1850 इसका 10 गुना है, तो 10 बचे 50 रुपए। यही उत्तर आ जाएगा, सीधा सीधा यही उत्तर आ जाएगा। ये देखिए बहुत मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अगर आप प्रैक्टिस करें हैं तो 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड जैसी आपकी प्रैक्टिस है वैसे आप कर लेंगे, आपका उत्तर आ गया। पिछले में कितना आया था? 90, इसमें आ गया 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% का धोखा और बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। उसका लाभ परसेंट, देखिए धोखा दे रहा है व्यापारी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आपसे लाभ कमा रहा है। धोखा दे रहा है इसका मतलब सीधा सीधा होता है, धोखा देने का मतलब है लाभ कमाना। खरीदते समय भी 20% का धोखा और बेचते समय भी 20% का धोखा, मतलब दोनों तरीके से आपसे लाभ कमा रहा है। तो दो तरीका है, चाहे तो आप पहले मेथड एम1 से आप ऐसे कर दीजिए, 100 मान लीजिए, 20% धोखा मतलब 120। धोखा का मतलब ही सीधा सीधा लिख दीजिए धोखा, इसका मतलब लाभ। धोखा अगर दे रहा है इसका मतलब वो आपसे क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। तो 120 बटा 100 और 120 बटा 100 कैलकुलेट करिए। 100 से 2 0 2 0 से 12 बराबर 144। 144 का मतलब 100 से जितना ज्यादा बढ़ा है 44, आपका उत्तर आ गया 44% का लाभ। आपका उत्तर आ गया 44% का। दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं एक्स वाई वाले फार्मूले से, सीधा सीधा +20 +20 +20 गुणे 20 बटा 100 क्या होता है? +x +y +xy बटा 100। उसी में हमने रख दिया +20 +20 +20 गुणे 20, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, 20 20 40 4 44%। आपका उत्तर आ गया 44% का लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10%, बेचते समय 20% का धोखा देता है। धोखा देता है मतलब लाभ कमाता है, तो सीधा उसे कितने % का लाभ होगा? तो यहां से वैल्यू आप मान लीजिए 100, 10% 110 बटा 100, और बेचते समय 20% का धोखा देता है 120 बटा 100। 100 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 ग्राम 132। 132 का मतलब आपका उत्तर आ जाएगा 32% का लाभ। एक्स वाई वाले से भी लगा सकते हैं इसको, आप ऐसे कर लीजिए 10% तो +10, 20% +20 +10 गुणे 20 बटा 100। आप इसको कैलकुलेट करिए, 20 10 30 2 32% का लाभ। ये आपका उत्तर, आपका उत्तर। चलिए आगे देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो कितने % का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट की टेंडेंसी चल रही है कि जो जितना ज्यादा डिस्काउंट देगा कस्टमर उसी के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसीलिए
क्या होता है कि कास्ट प्राइस से एमआरपी ज्यादा रखा ही जाता है। क्यों? क्योंकि एमआरपी पे जब डिस्काउंट देंगे उसके बावजूद भी कास्ट प्राइस से ज्यादा ही होगा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट होना है। तो प्रश्न में करा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब उसका अगर कास्ट प्राइस 100 रुपए है तो एमआरपी ऑलरेडी ज्यादा रख रहा है। एमआरपी ज्यादा रख रहा है, कितना ज्यादा रख रहा है? 40% ज्यादा रख रहा है, इसका मतलब 140 रख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। 20% बट्टा देने का मतलब, अब बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? नोट करके लिख लीजिए, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे नहीं, केवल एमआरपी पे। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता। लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं? कास्ट प्राइस पे, लेकिन हमेशा बट्टा जो दिया जाता है किस पे? एमआरपी पे। अब प्रश्न करा इस पे बस 20% बट्टा देते हैं, दे दीजिए 20% बट्टा, मतलब 80/100। कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 112। तो जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिए, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 112। 100 रुपए सीपी था, एमआरपी 140 रखा गया था, 20% बट्टा देने के बाद भी 112 में बिका। अगर 100 रुपए में खरीदा गया था, अगर 112 रुपए में बिका, इसका मतलब उसको प्रॉफिट तो हुआ। क्यों? क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी सीपी से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 112 में से 100 घटा दीजिए, तो आपका उत्तर होगा 12% का लाभ। आपका उत्तर कितना होगा? 12% का लाभ। तो यही है, आप इस पे प्रैक्टिस करिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य 40% बढ़ा के रखा गया। अगर ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू, जैसे अगर मैं कहूं कि 80% बट्टा दे दिया जाता है, 80% बट्टा दे दिया जाता है, मतलब 28 रुपए, अगर सीपी से एसपी कम आ जाता तब तो हानि होती। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 76 से कल कंटिन्यू रखते हैं।